रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान दीजिए क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो नए पदार्थ मिलकर अन्य पदार्थ का निर्माण करे या कोई एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ में चेंज हो, इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहीं पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दो नए पदार्थ हैं, मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस प्रक्रिया जो ये क्रिया होगा, जो यहाँ कार्य होगा, उसे क्या कहेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया। या ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो वह क्या दो नए पदार्थ में टूटेगा, एक कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या यहाँ जो क्रिया हो रहा है उस क्रिया को क्या कहेंगे हम, उस क्रिया को हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के निम्न विशेषता है, क्या क्या है। तो पहला नंबर कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, गैस की उत्पत्ति होगी, कुछ में अवक्षेपण बनेगा, कुछ में रंग परिवर्तन होगा, ताप परिवर्तन होगा तथा अवस्था परिवर्तन होगा। गैस की उत्पत्ति, जहाँ गैस निकलेगा वहाँ क्या कहेंगे, इसे वहीं पर इससे पीछे वाला एग्जाम्पल में क्या है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या लिखेंगे, CaCO3। जब अभिक्रिया होगा, जब हीट होगा, हीट को त्रिभुज से डिनोट करते हैं, जब हीट होगा तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो यहाँ क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये मुक्त हो रहा है, तो यहाँ पर तीर का निशान दिया जाएगा, क्योंकि ये गैस है तो ये आसमान में आगे चली जाएगी। उसी तरह जहाँ अवक्षेपण बनेगा, जहाँ क्या होगा, अवक्षेपण रहेगा, तो वहाँ क्या करना पड़ेगा, वहाँ तीर का निशान बॉटम में रहेगा यानी नीचे रहेगा, इस तरह रहेगा। और जहाँ गैस की उत्पत्ति होगी वहाँ तीर का निशान कैसा रहेगा, इस तरह रहेगा। और आगे विशेषता क्या है, रंग परिवर्तन, ताप में भी परिवर्तन होता है, उसके बाद अवस्था में परिवर्तन होता है। रासायनिक समीकरण के निम्न विशेषताएं हैं। अब देखिए अभिकारक और प्रतिफल क्या है। रासायनिक समीकरण में जो बाएं किनारा रहता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो नए पदार्थ बनता है और उसे दाएं किनारा लिखा जाता है, इसे क्या कहते हैं हम, प्रतिफल कहते हैं। अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। यह हमेशा किधर रहता है, बाएं तरफ रहता है, जबकि प्रतिफल अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। यह हमेशा किधर रहता है, दाएं रहता है। अब रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे में यहीं पर रासायनिक अभिक्रिया क्या थी, हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो वह हाइड्रोजन क्लोराइड में परिवर्तित होगा। इसी को हम रासायनिक समीकरण के रूप में बस इतना ही में लिख देंगे। बस देखने वाला समझ जाएगा क्या क्या हो रहा है, वो समझ जाएगा कि
हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रही है। तो इसी को क्या कहेंगे, इसी रूप को हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कुछ नियम निर्धारित हैं। जैसे पहला नियम, अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह लगा रहता है। देखिए यहाँ पर यह है अभिकारक और ये है प्रतिफल, इसके बीच में क्या है, तीर चिन्ह है। दूसरा नियम क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को तीर चिन्ह रहेगा के बाएं किनारा लिखा जाता है। देखिए ये अभिकारक है, ये यही वाला अभिकारक है, तो इसे किधर लिखा गया है, बाएं किनारा लिखा गया है ना, तो ये हो गया बाएं किनारा। उसके बाद अभिकारकों के बीच धन चिन्ह रहता है। यदि अभिकारक एक से अधिक रहेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, तो उन सब अभिकारकों के बीच में क्या रहेगा, प्लस का साइन लगा रहेगा। यहाँ देखिए यहाँ प्लस का साइन है। उसी तरह प्रतिफलों को तीर चिन्ह के दाएं लिखा जाता है। तो प्रतिफल ये HCl है, इसे तीर चिन्ह के दाएं तरफ लिखा गया है। अगर जब प्रतिफल भी एक से अधिक रहेंगे तो उन प्रतिफलों के बीच में धन चिन्ह दिया जाता है। अब देखिए रासायनिक समीकरण दो प्रकार से लिखा जाता है। दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिनके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन भी 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन इधर भी 2 है और इधर भी क्लोरीन 2 है। तो इसे क्या कहेंगे हम, ये क्या है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। और असंतुलित रासायनिक समीकरण उस रासायनिक समीकरण को कहते हैं जिनके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान न हो, यहाँ रहेगा न, समान न हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो इधर भी 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन बाएं किनारा 2 है, अभिकारक के तरफ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन प्रतिफल में ऑक्सीजन एक ही है। तो ये किस रासायनिक समीकरण का उदाहरण हो गया, तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण हो गया। परीक्षा में या अन्य जगह कहीं भी रासायनिक समीकरण को हमेशा संतुलित करके लिखा जाता है।